नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने जाना कि हमारा शारीरिक बनावट या तो हमारे माँ के परिवार से या हमारे पिता के परिवार से प्राप्त होते हैं। हमने यह भी जाना कि हमारे कुछ गुण, विशेषताएं और कौशल हमारे आसपास के सामाजिक या सांस्कृतिक वातावरण से भी प्रभावित हो सकते हैं। जैसे सुमी के बाल सुमी की माँ अर्थात उसकी नानी के बाल के जैसी है, जबकि प्रियंका की छींक उसके पिताजी के छींक के जैसी है। परंतु कमला ने मुंडारी नृत्य और संगीत अपनी चाची के साथ पाकुड़ में रहकर सीखा। तो हमारी शारीरिक बनावट हमारे जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो जाती है, और यह निर्धारण या तो हमारे माता के परिवार या हमारे पिता के परिवार या दोनों के परिवार का मिला जुला रूप होता है। शरीर में अब हम आगे जानेंगे कि क्या हमारे शरीर में जन्म के बाद भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। यदि हाँ, तो वे कौन कौन से बदलाव, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं और उसके कारण क्या हो सकते हैं। आइए हम इसे आगे की डिजी क्लास में जानने का प्रयास करते हैं। संजू कुछ ही महीने की थी जब उसके एक पैर में पोलियो हो गया। पोलियो होने के बाद भी उसने अपने किसी काज को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब उसकी शादी हुई तो उसे चिंता होने लगी कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो न हो जाए। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को समय समय पर पोलियो की खुराक दी जाए। संजू ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने बच्चे को समय समय पर टीका लगवाया। उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। तो आइए अब पता लगाते हैं, क्या आपने कहीं पोलियो के बारे में पढ़ा या देखा है? क्या आपने पोलियो की दवाई पिलाने के बारे में कोई खबर पढ़ी है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसे पोलियो है? तो पोलियो की दवाई जन्म के बाद ही दिया जाता है, यह बताने के लिए एक पोस्टर बनाइए और स्लोगन भी लिखिए। तो बच्चों, आप यह जान चुके होंगे कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो न तो माता के परिवार और न ही पिता के परिवार से प्राप्त होता है, बल्कि यह कुछ सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी दुर्घटना के कारण हमारे शरीर का कोई अंग प्रभावित हो जाता है और वह ठीक तरह से काम नहीं करता है। अतः हमें काम के दौरान या सड़कों पर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाएं और हमारा शरीर पूर्णतः सक्षम रहे। बच्चों, हम यह भी देखते हैं कि बुढ़ापा के कारण भी हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है, दांतें टूटने लगती हैं, और कभी कभी तो कम उम्र में ही कुछ बीमारियों के कारण लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर या आसपास के बूढ़े लोगों के प्रति सहयोग की भावना रखनी चाहिए। तो हमने जाना कि हमारे शरीर की बनावट पर हमारे पिता के परिवार और हमारे माता के परिवार या दोनों के परिवार का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है, परंतु जन्म के बाद भी कुछ ऐसे कारण आते हैं जो हमारे शरीर में बदलाव ला सकते हैं। तो आइए अब बताइए कि क्या आपके घर में कोई ज़ोर ज़ोर से बातें करने वाला है? क्या उनकी ऐसी आदत ही है या वे ऊंचा भी सुनते हैं? हाँ, उनकी आदत ऐसी क्यों हुई? क्या वे शुरू से ज़ोर से बातें करते थे? यदि नहीं, तो क्या जब उन्हें ऊंचा सुनाई देने लगा तब वे ज़ोर से बोलने लगे? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों? आप यह भी देखते होंगे कि कुछ लोग सुनने के लिए कान में मशीन लगाते हैं, कुछ लोग छड़ी या चश्मे की मदद लेते हैं। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? यदि हाँ, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो ऊंचा सुनते हों। आप यह भी पता कीजिए कि क्या वे बचपन से ही ऊंचा सुनते हैं। यदि नहीं, तो वह कब से ऊंचा सुनने लगे हैं और इससे उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में अब तक हमने जाना कि हमारी कुछ शारीरिक पहचान, गुण हमें अपने परिवार से मिलती हैं, कुछ हुनर और कई बातें हम अपने माहौल से ग्रहण करते हैं। बीमारी के कारण शारीरिक बदलाव आ सकता है, ज़्यादा उम्र होने पर भी शारीरिक बदलाव आते हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि पोलियो की बीमारी परिवार के लोगों से नहीं आती है।
यह कुछ सूक्ष्म रोगाणुओं के कारण होता है और यदि समय पर पोलियो का टीका लगवा दिया जाए तो बच्चों में यह बीमारी नहीं होती है। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का चौथा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को।